तो काफी दिनों से ये पूरा बवाल चल रहा था। ये मांग की जा रही थी हिंदू छात्रों की तरफ से कि जब मुस्लिमों का त्योहार मनाया जा सकता है तो हिंदू क्यों नहीं त्योहार मना सकते हैं, हम होली क्यों नहीं मना सकते, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं दी जा रही थी। एएमयू विश्वविद्यालय की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता है, लेकिन जो हिंदू छात्र थे वो ये बता रहे थे कि जुलूस भी निकाला जाता है, इफ्तार पार्टी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो त्योहार मनाने से मना कर दिया जाता है। इसीलिए एक जगह की मांग कर रहे थे। हालांकि बार बार संस्थान मना कर रहा था, लेकिन इसमें सांसद जी भी सामने आए और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि कोई भी रोके तो उसके लिए मैं बैठा हूं। होली मनाई जाएगी, एएमयू में धूमधाम से छात्र मना सकते हैं, इसके लिए मैं हूं और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो लगातार ये विवाद गहराता जा रहा था। वहीं एएमयू में होली खेलने का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी विरोध किया था। एएमयू में नहीं खेलनी चाहिए होली, शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र ज्यादा हैं, इसलिए नहीं खेलनी चाहिए, ये बरेलवी का कहना था। एएमयू में होली खेलने की परंपरा नहीं है। जब होली की परंपरा वहां नहीं है, कोई त्योहार इस तरह का नहीं लगता है और खुद इंतजामिया ने भी जहां तक मेरी जानकारी है मना कर दिया है, परमिशन नहीं दी है, तो उस पर स्टूडेंट्स को बजिद भी नहीं होना चाहिए और करनी सेना वालों को भी बजिद नहीं होना चाहिए कि नई मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली खेली जाएगी। त्योहार का जो और जगह हैं वहां मनाए जाते हैं तो वहां मनाया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही मनाया जाए। और चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रिपोर्टर मनीष शर्मा। मनीष आप बने रहे हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु सीताराम दास जी महंत। बहुत स्वागत है सीताराम दास जी महंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी। बहुत स्वागत है बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बरेलवी जी अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब एएमयू ने परमिशन दे दी है, तो क्या माना चाहिए दबाव था इस वजह से परमिशन दी गई है, या फिर अब परंपरा बदल गई है आपके अनुसार? ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। दबाव भी हो सकता है और परंपरा बदलने की बात हो सकती है। मैंने जो बात पहले कही थी वो मैंने एक मुतलक बात कही कि जहां कोई नई परंपरा डालने की हुकूमत की मंशा नहीं है, मर्जी नहीं है, तो वहां कोई नई परंपरा नहीं डाली जाना चाहिए। हम भी आए दिन इस चीज को देखते हैं, लोग आते हैं हमारे पास में और परमिशन की बात करते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके यहाँ पहले होता था, नहीं होता था? अगर पहले होता था तो बेशक उसकी इजाजत आपको मिलेगी, और अगर पहले नहीं होता था, आप नए सिरे से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको इजाजत नहीं मिल पाएगी। तो नई परंपरा नहीं डाली जाना चाहिए, और अगर कहीं कोई पहले से प्रोग्राम हो रहा है तो होते रहना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा इदारा है, नामवर इदारा है, और उसकी पूरी दुनिया में एक शोहरत है, और वहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग पढ़ते हैं और सबने तालीम हासिल करके अपना नाम आगे बढ़ाया, तरक्की की, देश का नाम रोशन किया। वो वही इदारा नहीं, बल्कि जहां जहां जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, ये एजुकेशन के लिए हैं, तालीम के लिए हैं, पढ़ने लिखने का की आमाजगाहें हैं, पढ़ने लिखने की दरसगाहें हैं। अब इन दरसगाहों में इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन होगा और होली त्योहार और ईद बकरीद और जुलूस मैं आपको रोक लूंगी, क्योंकि कई बार आपने हिंदू त्योहारों को लेकर अपनी बातें भी कही हैं और ऐसी बातें कही है जो एक अच्छा मैसेज जाता रहा। महाकुंभ के दौरान भी आपने कई ऐसी बातें कही कि लोगों में अच्छा मैसेज गया। रही बात तो परंपरा की, वो अपनी जगह है, लेकिन जब वहां पर हिंदू छात्र हैं वो चाहते हैं, और ये उसके वो ये भी नहीं चाहते कि उसमें कोई बवाल हो, सिर्फ एक त्योहार मनाना चाहते थे, और उस पर आपने ये बात कह दी कि परंपरा से हटकर, तो क्या मैसेज जाएगा? अगर इसी पर आप ये भी कहते हैं कि भाई साथ मिलकर हर भाईचारा के साथ, जैसे बाकी बात आप कहते आए हैं कई बार, तो इसमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इंतजामिया ने, वहाँ की जो इंतजामिया है ने इजाजत दे दी है। अब इजाजत में कोई हर्ज नहीं है वहाँ होली मनाएं। देखिए, हिंदू हैं, उनके अपने त्योहार हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, मुसलमान हैं, उनके अपने त्योहार हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं। हर शख्स को इजाजत है कि वो अपना त्योहार अच्छे से मनाए, खुश उसलूबी के साथ मनाए, अमन शांति के साथ मनाए। मेरी तो यही दिली तमन्ना है। मैंने तो पूरा
मैंने आपको याद होगा कल मैंने पूरे उलमा की मस्जिद की इमामों की मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में ये जारी किया सबकी तरफ से कि जिस दिन होली हो रही है यानी 14 तारीख को होली है और इत्तफाक से 14 ही तारीख को जुमा पड़ रहा है, तो जुमे की नमाज के लिए मुसलमान बहुत एहतमाम करता है, मस्जिदें भर जाती हैं और अच्छा कदम है ये, मानेंगे आप बनी रहिए हमारे साथ। मेरी बात पूरी हो जाने दी मेरी मोहतरमा, मेरी जी जी अच्छा बोलिए जी। तो मैंने यानी ये मीटिंग करके ये ऐलान किया कि वो इलाके जो मिली जुली आबादी के इलाके हैं, तो मिली जुली आबादी के इलाकों में जो मस्जिदें हैं जहां पर 1 बजे नमाज होती है, 12:30 बजे नमाज होती है, 1:30 बजे नमाज होती है, वहां पर नमाज जो है 2:30 बजे कर ली जाए। चलिए अच्छी बात है। अब बने रहे सर, जरा दास जी महन का भी रुख कर लेते। सीताराम दास जी महन जी, अब आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि अब एएमयू ने परमिशन दे दी है? देखिए, भारत देश जो है, भारत एक सांस्कृतिक सनातन देश है। इस देश में हमारे सनातन धर्म के जितने भी उत्सव हैं, जितने भी पर्व हैं, ये पर्व आज से नहीं है, या अनादिकाल से पर्व आ रहा है। इस पर्व को प्रबंधन समिति के द्वारा रोकना वह ठीक नहीं था, फिर प्रबंधन समिति ने इसको अनुमति दी है, अच्छी बात है, क्योंकि भाईचारा बना रहे। ये हमारे सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी हिंदू समाज हैं, उसके लिए ये साल भर का ये पर्व है, वर्षों में एक बार होता है। इस उत्सव को जो सभी को समरसता स्थापित करने का यह पर्व है, समरसता स्थापित समस्त जीवन में समस्त बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को, सद्गुणों का यह ग्रहण करने वाला यह उत्सव है। इस पर्व को जो है हर्षोल्लास से सभी लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इस पर्व को रोकना उनके लिए ठीक नहीं था, अनुमति दी है, अच्छी बात है, अनुमति देना चाहिए था। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सभी धर्मों पे, सभी मतलब जो है उत्सवों पे कुछ कुठाराघात करने का काम करते हैं। मैं उनको एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे ही धर्म में, हमारे ही उत्सव में, हमारे ही पर्व में आप क्यों कुठाराघात करना चाहते हैं? ये भारत देश जो है एक हिंदू समाज बहुसंख्यक देश है। आप बताइए कि जितने भी मुसलमान कंट्री हैं, वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को उत्सव मनाने में किस प्रकार से प्रतिबंधित किया जाता है? क्या भारत में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ के लोगों को किसी प्रकार के उनके धर्म में किसी प्रकार का कोई जो है प्रतिबंध करने का काम नहीं किया जाता है? कोई भी उत्सव मनाने के लिए कोई प्रतिबंधित करने का काम नहीं किया जाता है। आप हमारे ही धर्मों में, हमारे ही उत्सवों में आप इस प्रकार के प्रतिबंधित जैसा शब्दों का जो प्रयोग करना, यह अत्यंत निंदनीय था। मैं प्रबंधन समिति के इस कार्य के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि भाई ठीक है मैम जी, आपने जो बात कही इस पर जवाब लेंगे हम बरेलवी जी से, लेकिन वो बने हुए हमारे साथ। लेकिन मनीष का रुख कर लेते हैं, जरा हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनीष, आप क्या देख रहे हैं वहां पर, अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या ये माना जाए कि अब दबाव हर तरह से हो गया था, हर जगह विरोध हो रहा था, एएमयू का ये जो मामला था होली मनाने का हर तरफ सुर्खियों में बना था और सांसद जी ने खुद कह दिया था कि अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो दबाव की वजह से ये परमिशन दी गई है? जी बिल्कुल, निश्चित ही दबाव की वजह से ही परमिशन दी गई है। जब कड़े अल्फाजों में कल सांसद ने जो बयान दिया था अलीगढ़ के, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन दबाव में आया। मनीष, आपको रोकेंगे, हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं सतीश गौतम जी, बीजेपी सांसद हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार सर, आपने साफ तौर से कह दिया था कि होली मनाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या ये माना जाए आपका ये बयान, और उसके बाद अब एएमयू प्रशासन को इजाजत देनी पड़ी? क्योंकि ये 3-4 दिनों से मामला चला आ रहा था और कहा जा रहा था कि किसी भी हाल में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम एएमयू में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एएमयू प्रशासन ने जब बच्चों ने दोबारा कहा, मुझे मेरे संज्ञान में आया, मैं दिशा की बैठक से चला तो मेरे संज्ञान में आया कि इस तरह की बात है, तो मैंने उनसे कहा भाई एएमयू प्रशासन से, और एएमयू प्रशासन ने परमिशन दी है। वो ऐसा कोई नहीं दबाव में, दबाव के कारण नहीं, उन्होंने कहा स्वर्ण बनाना चाहते हैं हम, जिस तरह से यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई इसी तर्ज पर उन्होंने काम किया है, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने परमिशन देनी चाहिए। जब ईद मनाई जाती है तो होली भी मननी चाहिए, उन्होंने उसी भाव के साथ परमिशन दी है। लेकिन सतीश जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि मामले में हिंदू मुस्लिम होने लग गया? तो जरूरी है कि हर एक त्योहार, जब भी हिंदू का कोई त्योहार आजकल आ रहा है, उसमें जरूर हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं इजाजत नहीं दी जाती है, कहीं पर कुछ बवाल हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिलता है। एक होली जैसा त्योहार, एक मामूली सी बात थी छात्रों की, उसकी इजाजत के लिए इतना बवाल हो गया और अब जाकर परमिशन दी गई है।
देखिए, यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई ना, जी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसकी नींव रखी गई जिसकी भावना कट्टरपंथी, और उस व्यक्ति का मुखारबिंद से नाम नहीं लेता लेकिन लेना चाहूंगा क्योंकि आपके चैनल पर कैसे पता लगेगा, जिन्ना जैसी मानसिकता के लोग अभी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। उनका कार्य है कि उस शिक्षा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करना नहीं, उनका यूनिवर्सिटी का नाम खराब करना है। वो सामने फ्रंट पे नहीं आते। फ्रंट पे किसको भेजेंगे? विवाह शर्मा को भेज देंगे, एक सिंह को भेज देंगे। वो वो केवल एक हिंदू समाज के लोगों को, चाहे सिंह साहब हो, चाहे हमारी बहन विवाह शर्मा हो, उनको स्टेटमेंट के लिए भेज देंगे। किसी मुस्लिम वर्ग के प्रोक्टर का, रजिस्ट्रार का, डीसी का कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता केवल नेगेटिव है। वहां आप मुझे बताइए, 40,000 बच्चों में 3-4,000 बच्चा हिंदू है। हिंदू है का? 204 टीचरों में 204 उसमें डॉक्टर में 4 डॉक्टर हिंदू हैं, और जो कि केंद्र शासित पैसे से यूनिवर्सिटी चलती है। ये केवल पीछे से लोग कुछ कार्य करते हैं, वो अब यूनिवर्सिटी की बदनामी करते हैं। ये जो आज कार्य इन्होंने किया, ये पहले कह देना चाहिए था जी। ये हुआ क्यों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, बैक में जाना चाहता हूं जी। पिछली बार जब मेरा चुनाव चल रहा था, मैं चुनाव में बिजी था। मेरे हिंदू बहन छात्र, मेरे भाई हिंदू छात्र, उनके द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर होली मनाई जा रही थी जी। उनको भगा कर पीटा, भगा कर हमारी बहनों के साथ उत्पीड़न किया गया, ईंट मारी गई, पत्थर मारे गए, बदतमीजी की गई। वो कर्म किया इन्होंने। इसलिए हिंदू छात्रों ने कहा हमें होली मनाने के लिए परमिशन चाहिए। उन्होंने सही कदम उठाया जी। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि कोई भी मेरी बहन भाई के साथ उत्पीड़न करेगा, अराजकता फैलाएगा, उसको ऊपर भेजने का काम हम करेंगे। लेकिन ये भी सर, ये भी कहा जा रहा था कि सब कुछ कानून व्यवस्था ठीक रहे, सब कुछ वहां पर माहौल ठीक रहे, इसलिए भी इजाजत नहीं दी जा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहीं रह रहे हो, एक समुदाय पूरा, जहां पर 35,000 बच्चे मुस्लिम हो और 4,000 बच्चे हिंदू हो, तो क्या अराजकता फैलाई जाएगी? मुझे आप बताइए। भाई, मुंह के अंदर जीव है, हिंदू तो वहां यूनिवर्सिटी के अंदर कहां से पॉसिबल है? ये केवल इनकी गंदी सोच, जिन्ना की मानसिकता इनकी खत्म नहीं हो रही। अभी जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं, ये अपनी पापी समझते हैं यूनिवर्सिटी को, जो केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है। लेकिन सर, अब क्या कुछ नियम में बदलाव होनी चाहिए? ये एएमयू हमेशा ही सुर्खियों में क्यों बना रहता है? वहां पढ़ाई का जिक्र अब कम होने लगा है, इन सारी चीजों का जिक्र ज्यादा होने लगा है। इसके सांसद पीछे हैं तो सर कोई आगे की रणनीति बननी चाहिए। रणनीति देखिए, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, शिक्षा मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने यहां पर बीसी महिला बनाने का संदेश दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीसी महिला बनाई। उनका कर्तव्य बनता था कि सबसे ज्यादा वो अच्छी दिशा में यूनिवर्सिटी को चलाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें और विविधान पढ़ने लग गए। हमें सरकार ने मैसेज दिया, चाहे हिंदू बहनों के लिए 3 तलाक हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो विश्व के अंदर नंबर 1 है, देश के अंदर नंबर 1 है, उसकी बीसी महिला बनाना हो। ये देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक आगे बढ़कर ये कदम उठाया और मैसेज दिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये अपनी मानसिकता, जिन्नात की मानसिकता से बाहर नहीं निकल रही। लेकिन सर, ये इस मानसिकता से इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी होली के लिए तो इतना वो हो गया। इससे पहले जिस जगह पर ये मांग कर रहे थे, वहां और भी त्योहार मनाए जा चुके थे, लेकिन उसके लिए कहीं कोई बात सामने आई। जैसे होली की बात आई, इसमें इतनी दिन तक विरोध चलता रहा था, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये परंपरा के खिलाफ है। एक और चीज बताऊं मैं आपको, इजराइल के इन्होंने झंडा बनाकर और उस रोड पे छाप दिया, उस पे गाड़ी चलवा रहे हैं। वो तो जब मीडिया वाला पहुंचा, जब झंडे को हटाया है। ये इनकी मानसिकता है जी। ये कहां से? अच्छा मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी के अंदर कैमरे लग रहे हैं, जो बच्चा इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते, यूनिवर्सिटी निकाल के बाहर करते, घर वापसी भेजते। कैसे बच्चा कर जाएगा? किसकी औकात है कोई कर जाए? लेकिन इनकी मिली भक्त होती है
एक अलग से एक सेशन चलाते हैं गोपनीय, बिल्कुल उसमें केवल एक समुदाय की बात, जिन्ना की मानसिकता की बात, कैसे हिंदू विरोधी कार्य किया जाए। हमारे साथ मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा उनकी राय ले लेते हैं। क्या लगता है रिजवी जी, ये जिन्ना की जो मानसिकता है वो चली आ रही है? सर बोल रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सांसद जी। देखिए, जिना की मानसिकता तो हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है, और जिना तो बहुत वाहियात, बहुत खराब आदमी था। उसकी मानसिकता यहाँ कतन किसी सूरत पर काबिल कबूल नहीं है और न चल सकती है। जो लोग भी जिना की बात करते हैं तो उनको जिना की बात नहीं करना चाहिए। जिना ने कौन से ऐसे काम अंजाम दिए हैं जो अच्छे हैं, भले हैं, उनके इस वजह से उसकी तारीफ की जाए? कोई तारीफ नहीं कर सकता। यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं जिना को अपना हीरो नहीं मानते, जिना को अपना आइडियल नहीं मानते। अगर आइडियल मानते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, सूफी परंपराओं को जो है अपना आइडियल मानते हैं, रहनुमा मानते हैं। तो इसलिए ये बात कहना गलत है। मैं संसद जी का एहतराम करता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने एक बयान दिया, अभी एक वीडियो आपने सुनवाई थी कि जो विरोध करेगा उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो संसद जी एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं और बड़ी नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में पूरे इलाके की। वो एक जिम्मेदार पोस्ट पर होने की वजह से इस तरह उनको बयान नहीं देना चाहिए कि हम ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये जरा सा क्या नाम, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ही ले लेते हैं। जी सांसद सतीश जी बोलिए। पिछली बार 24 के अंदर जब होली मिलन समारोह हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं निवेदन करूंगा उस वीडियो को ये यूनिवर्सिटी से मंगाएं, उसको देखें। जब हिंदू छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ने वाले बच्चे होली मना रहे थे तो वहां पर एक समुदाय के बच्चे कम से कम 200-300 उन बच्चों को भगा भगा कर पीटा। बहनों के भगा कर, बहन पिट रही है, भाई पिट रहे हैं, भगा भगा कर पीटा, बुरी हालत की। जब मीडिया वाले ने ये क्वेश्चन किया तो मैंने कहा ये इंडिया में है, देश के अंदर, भारत के अंदर यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस तरह की मानसिकता होंगे, उनका ऊपर का रास्ता है, ऊपर भेज देंगे उनको। कोई मैंने गलत नहीं कहा। कोई हिंदू बहन भाई के साथ उत्पीड़न करेगा, अराजकता फैलाएगा, वो नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ। मैं सीताराम दास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीताराम दास जी, अब आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि सांसद जी ने साफ तौर से कह दिया है कि अब भाई हिंदू का त्योहार है, हर जगह मनाया जाएगा और इसमें आप परमिशन दिए तो वो स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी सांसद जी कह रहे थे, जिस प्रकार से 2024 में हिंदू छात्र और छात्राओं के साथ जिस प्रकार से उनको भगा भगा करके पीटा गया था, वो निश्चित रूप से वह ऊपर भेजने के ही योग्य हैं। आप क्या इस बहुसंख्यक समाज के साथ आप इस प्रकार से भारत में रह करके भारत के सनातन संस्कृति के खिलाफ आप काम करोगे तो क्या आप ऊपर नहीं जाओगे? अभी बरेली साहब कह रहे थे, क्या ये जिम्मेदारी पद पर होने के बाद ऐसा वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? आप उसमें देख सकते हैं कि हिंदू भाई बहन कितने हैं, 4000 से कम है, 35,000 से अधिक मुस्लिम क्यों है, 35,000 से अधिक। जहां बहुसंख्यक हमारे हिंदू समाज हैं वहां 204 पदे ऐसे हैं जहां पे 4 ही हमारे हिंदू समाज के डॉक्टर क्यों हैं? ये तो एक जातियां तो हुई कि नहीं हुई? आप भारत में रहते हो, भारत के सनातन संस्कृति के विरुद्ध काम करोगे, आप भारत में अराजकता फैलाओगे, भारत में आप विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करोगे, भारत में जो है आप उसी विद्यालय में आप कहोगे भारत के टुकड़े होंगे, आजादी आजादी, आप इस प्रकार की जो मानसिकता रखोगे तो उस मानसिकता को कुचलने का काम अब भारत के जो है शासन प्रशासन और यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे मानसिकता के खिलाफ और समस्त हिंदू समाज के द्वारा ऐसे मानसिकता के खिलाफ जो है उसे जो है कुचलने का काम किया जाएगा, जो हमारे ही भारत में रह करके भारत के सारे संसाधनों का उपभोग करने के बाद भारत में जो है गतिविधि विरोधी ताकत को बढ़ावा देने का काम करेगा। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ बरेलवी जी। अगर ये पहले ही परमिशन दे दी गई होती, क्योंकि जिस क्लब में ये हिंदू छात्र छात्राएं मांग रहे थे कि यहाँ पर होना चाहिए, होली का त्योहार मनाना चाहिए, वो बहुत दूर था, उससे पहले भी वहां पर त्योहार मनाए जा चुके थे, और भी अगर ये पहले ही इजाजत दे देते तो शायद ये सारी आज बातें नहीं आती। हाँ, इनको जब उन लोग बच्चों ने इजाजत मांगी थी तो, और वहाँ पे ईद के समारोह होते हैं, त्योहार मनाया जाता है, तो इंतजामिया को चाहिए था कि जब बच्चों ने इजाजत मांगी थी उसी वक्त इजाजत दे देते, ताकि ये कोई मुद्दा नहीं बनता और इंसाफ पर मबनी ये काम होता।
और अब रह गई बात जो अभी एक मजहबी धर्मगुरु हिंदुओं के धर्मगुरु बैठे हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि ये धर्मगुरु नहीं है बल्कि ये पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, सियासत करते हैं। इनको अब अगले 2027 में विधानसभा आ रही है, उसमें टिकट लेकर के इनको इलेक्शन लड़ लेना चाहिए। इस तरह की बातें इनको विधानसभा में जाकर महन जी, आप टिकट, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं महन जी? मैंने ये इनकी जो मानसिकता है, ये ऐसे मानसिकता के लोग हैं, जिन्ना के विचारधारा के लोग हैं कि भारत में रह करके भारत में गतिविधि विरोधी ताकत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अब भारत एक सांस्कृतिक देश है, याद रखिए मौलाना साहब, भारत एक सांस्कृतिक देश है। इस सांस्कृतिक देश में भारत की अगर गतिविधि विरोधी ताकत को बढ़ावा देने का काम करेगा, उसे कुचलने का काम किया जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। या नए भारत और जगे हुए हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है, आप दबा नहीं सकते हैं। आप अगर कुचलने का काम करेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत देखे हैं कुचलने वाले, बहुत देखे हैं, आपको भी देखा है और दूसरों लोगों को भी देखा है और देखते रहेंगे। और प्रधानमंत्री वहां अमीर कतर से गले मिलते हैं और उनको हाथ पकड़ के लेकर के आते हैं हैदराबाद, जो निजाम हैदराबाद का बनाया हुआ हाउस है, वहां बैठा करके खाना खिलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले जाते हैं, वहां खाना खिलाते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू जी के यहाँ खाना खिलाते हैं, मीटिंग करते हैं। तो वहां पर जो है मुआहदा होता है, कई हजार रियाल हिंदुस्तान। ठीक है बरेलवी जी, आपने अपनी बात रखी, सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब AMU में परमिशन दे दी गई है, हिंदू जो छात्र हैं वो होली मना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।